ये स्लैब का मैंने वीडियो आपको पहले भी बताया हूँ। कास्टिंग से पहले यहाँ पर मैंने लाइव भी किया था। अब स्लैब की कास्टिंग एक दिन पहले हो चुकी है। स्लैब की कास्टिंग के बाद क्या क्या करना चाहिए वो चीज़ें भी अगर आप यहाँ जान लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ये देखिए, स्लैब की कास्टिंग होने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसी बेसिक सी चीज़ें होती है। वो बेसिक सी चीज़ें क्या हो सकती हैं, जैसे कि अब यहाँ पर जो कास्टिंग होना था वो हो चुकी है। अब इसके बाद सबसे पहला काम और बेसिक काम ये है कि ये जो है क्यारी, इसे क्यूरिंग के लिए पॉन्ड कहते हैं, क्यारी कहते हैं। अब ये भी 2-3 तरीक़ों से आप बना सकते हैं और 2-3 तरीक़ों से आप ये क्यूरिंग कर सकते हैं। क्यूरिंग कितने दिन होना चाहिए, ये एक सवाल आता है। क्यूरिंग अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि स्लैब की करें तो आपको 18 दिन करना चाहिए। 2-3 दिन आप सूखने का समय दें और आफ्टर 21 डेज़ पे आप स्लैब कास्टिंग इसे डीशटरिंग कर दें। इससे होगा ये कि आपकी स्लैब में कभी कोई दिक्कत भी नहीं आएगी और स्लैब बहुत अच्छी होगी। स्लैब के समय 2-3 चीज़ें ध्यान रखें कि एक तो आपका जो पानी है वो सीधा निकल जाए। जैसे कि यहाँ पर जो स्लैब है ये हमारा हमने लेवल लिए थे, ये टॉप पॉइंट है और यहाँ से होते हुए ये पूरा हमने ऊपर रखे हैं और वो लास्ट जो एंड है वहाँ पर हमें पता है कि पानी गिराना है। तो हमने यहाँ पर क्या किए हैं, ये जो है हमारे पास एरिया, इस एरिया में ऊपर रखे हैं सेंटिंग को हमने 4 इंच और यहाँ से डाउन देते हुए पानी पहुँचा दिए। तो पानी तो पूरा निकल जा रहा है, स्लैब की कास्टिंग भी हो चुकी है। अब यहाँ पर ये जो क्यारी बना रहे हैं ये आपकी छोटी जगह में हो, कुछ इस साइज़ की 3x3 4x4। अब अगर आप बड़ी बना रहे हैं, यानी यहाँ पर जो साइज़ की बनी है तो हमने इसे थोड़ी सी हाइट की बनाए हुए हैं। ये हाइट की इसलिए बनाए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर पानी कंटिन्यू भरा रहे। और अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर बहुत सारी बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर अब इसमें पानी आप आसानी से भर सकते हैं। पानी भर दिए, क्यूरिंग आपकी कंटिन्यू चलते रहेगी। मतलब यहाँ पर पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं करना है। डेली सुबह और शाम के समय पानी भरते रहना है। बारिश होती है तब भी आपको आके चेक करना है, क्योंकि बारिश के दिन है तो ऐसा नहीं है कि हमें पानी नहीं भरना है। बारिश भी हो रही तो आपको आना है, पानी एक बार चेक करना है, भरना है और कंटिन्यू तराई। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन निकल कर आते हैं। वो क्या क्वेश्चन निकल कर आते हैं ये मैं आपको बताता हूँ कि सर हम 14 दिन के बाद काम लगा सकते हैं क्या, 7 दिन के बाद काम लगा सकते हैं क्या। तो इसमें पूछने वाली बात नहीं है। आपको अगर आप मेरे सीमेंट की सीरीज़ देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि 7 दिन के बाद आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि सीमेंट लगभग इसका अगर आप टेस्ट सर्टिफिकेट देखेंगे तो टेस्ट सर्टिफिकेट से पता चलेगा कि आपके 10 घंटे बाद सीमेंट जो है 100% सेट हो चुकी है। अब जब 100% सेट हो चुकी है तो अब क्या चाहिए उसे, स्ट्रेंथ जो चाहिए। तो स्ट्रेंथ के लिए आपको तो जो टाइम है 28 डेज़ का वो देना पड़ेगा, क्योंकि आप यूज़ करते हैं पीपीसी में भी ये जो यूज़ करते हैं ये आजकल वाटर प्रूफ सीमेंट यूज़ करते हैं। तो वाटर प्रूफ सीमेंट यूज़ जब करते हैं आप स्लैब में तो कुछ इस तरीके से आपको हल्का सा ये दिखेगा। अब एक चीज़ और यहाँ पर जो मुझे ध्यान आ रही है वो ये है कि स्लैब कास्टिंग के बाद बहुत सारे लोगों का ये भी एक क्वेश्चन है कि सर स्लैब कास्टिंग के बाद घोल जो पिलाते हैं, यानी कि सीमेंट का बिल्कुल पतला एक स्लरी बना के और फिर इस पर घोल जैसे चढ़ा देते हैं, तो वो क्या सही है। अब देखिए, अगर मान लीजिए आप चाह रहे हो कि हमें इसके ऊपर घोल पिलाना है तो घोल बिल्कुल पतला पिलाएं और वो भी नॉर्मल सीमेंट से अगर वाटर प्रूफ किए तो, जिससे ये जो है ये रेसे आपके जो इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं ये डॉट आपके बंद हो जाएंगे। हालांकि ये ज़रूरी नहीं, ये अगर मोटी लेयर डालते हैं आप तो निकल भी जाते हैं और घोल का मजबूती से या फिर स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। अगर ये चीज़ आप ध्यान रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी तरीके के अगर और आपके कमेंट्स हैं तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कीजिएगा। कुछ अगर क्वेश्चन है तो भी आप नीचे कीजिएगा, और अगर कोई ऐसे डाउट हैं जिसको आप जानना चाहते हैं तो फिर नीचे है ही आपके पास कमेंट्स बॉक्स। थैंक यू, शुक्रिया।